बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीट कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, बीफ कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान से। हम ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हमें दोबारा से समझाएं। हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आई उसमें कि हम मीट को कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितना मीट एक्सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान से। मीट या बीफ कहाँ कहाँ जाता है, हमारी किन किन कंट्रीज़ में बाहर से इम्पोर्ट होता है, हम किस किस को एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी मेन कंट्रीज़ है जो इम्पोर्टर हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या है इसकी। ये सब चीज़ें आपको पता होगी। हमने पाकिस्तान से मीट कहाँ से लेना है, कैसे हमने एक्सपोर्ट करना है, पैकिंग कौन सी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी तो आप इजीली उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसके एचएस कोड की बात करें तो 0201 1000 से लेके ये 3000 तक जाता है। उसकी वजह यह है कि डिफरेंट टाइप के इसमें शामिल होते हैं। कुछ बोनलेस होते हैं, कुछ व्हील लेग होती है, कुछ नेक होती है, कोई और चीज़ें होती हैं। हर चीज़ का कोड जो है अलग से डिफाइन किया हुआ है। तो आप लोगों को ये समझ आइए कि एचएस कोड के थ्रू, एचएस कोड अगर आपको नहीं पता होगा तो आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते दुनिया से। अच्छा, अब इसके हम पोटेंशियल बायर्स की बात करें या इसमें इस बिज़नेस में अगर कोई नया बंदा आता है मीट के बिज़नेस में, तो उसको सबसे पहले जाहिर सी बात है, कोई भी बिज़नेस में आएगा तो उसको वो यही सोचेगा कि यार मैं इससे पैसे कैसे अर्न कर सकता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। कहाँ पे पोटेंशियल है? गल्फ़ कंट्रीज़ में दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ये मेन कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा भी हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर भेजते हैं, लेकिन वो अब यूएसए भी जाता है, लेकिन वो एफडीए अप्रूव्ड जो होते हैं। जो एफडीए तो ऑब्वियसली एक सर्टिफिकेट है जो यूएसए में जब आपने एक्सपोर्ट करनी है उसके लिए आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो मेन जो है पोटेंशियल जो गल्फ़ कंट्रीज़ में, और ये बात आपको बड़ा क्लियर वाज़ेह बता दूं कि गल्फ़ कंट्री में हमारा बहुत ज़्यादा मीट बीफ एक्सपोर्ट होता है। तो आप भी अगर टारगेट करना है तो सबसे पहले आपने टारगेट करना है मीट बीफ में और गल्फ़ कंट्रीज़ को टारगेट करना है। इसके बाद आपको पता होना चाहिए हम लोग जो है कितना मीट एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, हम जो है अपना जो पाकिस्तान में टोटल जो है अगर 100% में से इसको हम कैटेगराइज करें तो 98% जो है हमारी अपनी खपत है। ठीक है, हम खुद खाते हैं। 2% हम मीट एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप सोचते होंगे यार 2% मीट हम सिर्फ एक्सपोर्ट करते हैं। जी बिल्कुल 2% एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे मज़े की ये बात बता दूं कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं वो न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है। ये मेन जो हमारे कंपेटिटर्स हैं। बात ये समझने की बात ये, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। ठीक है, गोट फार्मिंग को, शीप फार्मिंग को, कॉ फार्मिंग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है। ऐसा हमारे पाकिस्तान में इतनी सपोर्ट नहीं है। लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए वहाँ पे जो है हजार शीप्स, गॉट्स या कॉज एक एक फॉर्म्स में होती है। यहाँ पे हमारे कितनी होती है? 50 होगी, 100 होगी, मैक्सिमम 150, 200 होगी। क्यों? क्योंकि सपोर्ट नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि कैसे इस पे हम इनको अच्छे तरीके से करके कैसे हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हम बेसिकली यहाँ पे हमें एजुकेशन नहीं है कि हमने आया करना क्या है। देखिए, जब तक हम एजुकेट नहीं होंगे, एजुकेशन किसने देनी है? हमें खुद लेनी है ना। हम जा के अब देखें, सारा कुछ हमें गवर्नमेंट पे भी नहीं डाल देना चाहिए कि वो करेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हम लोग खुद करते हैं। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि गवर्नमेंट इस लेवल पे काम तो कर रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस हर जगह रीच भी नहीं है। क्योंकि देखें, हम पाकिस्तान में रहते हैं, बाकी चीज़ें आपको बताने की जरूरत नहीं, रीच क्यों नहीं है। ठीक है, तो जहाँ तक वो पहुँचती है वहाँ तक हेल्प कर रही है, जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ पे ऑब्वियसली अल्लाह वारिस है उनका। तो मेहनत आपको खुद करनी है। मेहनत आप करोगे तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन आप खुद भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हमारे जो पाकिस्तान में टोटल जो है 5.5 मिलियन जो है ना टन, मेट्रिक टन जो है हम हर साल की प्रोडक्शन है हमारी। तो हम क्यों नहीं इसको एक्सपोर्ट कर सकते और अच्छा रेवेन्यू कमा सकते? तो जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अच्छा रेवेन्यू कमा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया मेन कंपटीटर है। तो हमें इसको कम्पीट करने के लिए हमें कोई सपोर्ट चाहिए। आपस में कर लें, ये गवर्नमेंट लेवल पे सपोर्ट चाहिए, हम इनको कम्पीट कर सकते हैं। अभी हमारी जो है अगर 300 मिलियन जो है हमारी एक्सपोर्ट है, तो हम इसको 600 मिलियन तक लेके जा सकते हैं। क्यों? कैसे जा सकते हैं? हम आपस में मिलकर कर सकते हैं। लेकिन हम आपस में क्यों मिलकर करेंगे? क्योंकि हमने तो एक दूसरे से आगे जाना है। अगर हम एक दूसरे से आगे नहीं जाएंगे तो शायद वो हम कम खा लेंगे उस टाइम पे, लेकिन हम मिलकर काम नहीं कर सकते। हर जगह ऐसे ही होता है, लोग मिलकर काम करते हैं और अपने मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालते हैं। अगर इंटरनेशनल बात करें
मटन और बीफ की खपत की तो 500 अरब डॉलर से ज़्यादा की इसकी खपत है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा पोर्शन इसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो बाकी कहीं से तो आता है। तो हमें compete करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, गोट फार्मिंग की तरफ आना चाहिए, शीप फार्मिंग करनी चाहिए, उसके बाद जो है हमें गौ फार्मिंग करनी चाहिए। तो हम अच्छी एक्सपोर्ट करके, अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट करके, अच्छी प्रोडक्ट बना के, अच्छी पैकिंग करके, अच्छी लेबलिंग करके हम अच्छा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको एक बात बताऊं आपको जो आप लोगों के लिए बड़ी हो, यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा फार्मिंग वाला नहीं है जो ग्लोबल गैप से अटेस्टेड हो, मतलब उसके पास ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट हो। ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट होता है कि हम जो है कोई भी प्रोडक्ट को हम नेचुरली तौर पे जो है वो करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो कोई भी जो है ग्लोबल गैप का सर्टिफिकेट, हमारे पास कोई ग्लोबल गैप का सर्टिफिकेट नहीं है, एक फार्म के पास भी ग्लोबल गैप का सर्टिफिकेट नहीं, जिसकी वजह से हमारी रसाई जो है ना दूसरी कंट्रीज़ में कम है, हम सिर्फ गल्फ तक रह जाते हैं। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में लोगों के पास ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट भी है, वो ऐसी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करते हैं जहाँ पे हम तो दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। फिलिपाइन में ग्लोबल गैप के बगैर हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते और इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, इसके बाद बात करें कुछ कट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, ठीक है, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे कट चल रहे हैं और मैं आपको इनको 1 बाय 1 बताता भी हूँ कौन कौन से कट हैं। इसमें अगर बात करें, ये चक है, ठीक है, उसके बाद रिब आई स्टीक है, रिब स्टीक है, टी बोन स्टीक है, ट्राई टिप रोस्ट है, रम कैप है, राउंड कट है, शार्क मीट है, फ्लैंक स्टीक है, शॉर्ट प्लेट प्रीमल है, फोर शेक है, ब्रिस्केट कट है और बीफ चंक है। तो ये कोई कट्स हैं, ये सारे जो हैं ऑब्वियसली पूरी काऊ तो नहीं चली जाती, पूरा बीफ नहीं चला जाती, इनके कट्स हैं जो कट करके जाते हैं। अगर दूसरी तरफ बात करें मटन की बात करें तो मटन हमारा जो है पूरा सालिम, जिसको कहते हैं सालिम बकरा चला जाता है, सालिम शीप चली जाती है, तो वो सालिम ही चला जाता है। अच्छा, अब प्रोसीजर क्या है, इसको हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि जब भी आपने मीट या बीफ या कुछ भी एक्सपोर्ट करना है मीट बीफ में, तो आपको स्लॉटर हाउस वाले के पास जाना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है इसका एक्सपोर्ट करने का। तो क्या होगा, आप जाओगे स्लॉटर हाउस वाले के पास, उससे जाके कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद आप एनिमल क्वारंटाइन में जो आप खुद लेके जाओगे या आपका जो स्लॉटर हाउस वाला है, जहाँ इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूं, स्लॉटर हाउस कहाँ पे होगा। अगर कराची में है तो कराची एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट में जाएंगे, अगर लाहौर में है लाहौर क्वारंटाइन डिपार्टमेंट में जाएंगे, और अगर KPK में है तो पेशावर क्वारंटाइन डिपार्टमेंट में, एनिमल क्वारंटाइन डिपार्टमेंट में जाएंगे। यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होंगे, मेन जो हेड ऑफिस है वो कराची में ही है, यहाँ से ये कराची भेज देंगे, वहाँ से आपको लाइसेंस इशू होगा। आफ्टर एग्रीमेंट विद स्लॉटर हाउस आपके साथ एग्रीमेंट करेगा, वो स्टाम्प पेपर पे होगा, वो किस पे भी होगा, स्लॉटर हाउस एग्रीमेंट करेगा। उसके बाद जो है आप जो एनिमल क्वारंटाइन में जाओगे, वो आपको एक लेटर इशू कर देंगे, एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, आप रिकग्नाइज हो जाओगे कि आप मीट या बीफ एक्सपोर्ट कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्लियर करें कि डिफरेंट कट जब भी आपने एक्सपोर्ट करना है तो डिफरेंट कट एक्सपोर्ट करने, एक कट पे नहीं रहना। अगर एक कट करेंगे तो आपको मार्केट नुकसान दे देगी, ठीक है। वैसे होता है ये बायर की डिमांड पे, बायर भी आपसे जब भी डिमांड करेगा वो डिफरेंट कट ही मांगेगा, एक कट कभी आपसे नहीं मांगेगा। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारी इंपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी है जो हम जहाँ हम एक्सपोर्ट करके ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, इराक हो गया, अल्जीरिया हो गया, UAE हो गया, इजिप्ट हो गया, फिलिपाइन हो गया। ये ग्लोबल गैप के बगैर आप कर नहीं सकते, लेकिन ये जो टोटल जो है ना, फिलिपाइन 2.99% टोटल मीट का जो है ना वो बाइंग करता है, ठीक है। इसके बाद सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्री तो ऑब्वियसली हैं। तो ये जो कंट्रीज हैं मेन इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। इसके बाद आपका जो अगर आप बाय एयर भेज रहे हो तो बाय एयर में क्या होगा, आपने स्लॉटर हाउस, ऑब्वियसली स्लॉटर हाउस से रजिस्टर्ड होगा, स्लॉटर हाउस से रजिस्टर्ड होना है, आपने फ्रेड फॉरवर्डर से जो भी होगा उससे अपने फ्रेड लेना है, वो आपका जो है शिप वो जो आपका मीट या जो भी है बीफ या है वो उसको जो है रेफ्रिजरेटर वैन में एयरपोर्ट तक ले आएंगे। एयरपोर्ट में आपके जो KG वगैरह की जो सेटिंग हुई होगी फ्रेड फॉरवर्डर से, वो अयाटा एजेंट से आपने फ्रेड ले लिया, शिपिंग वाले से आपने कह दिया जी हमें एक कंटेनर, इसमें ये कंटेनर में जाता है, ये खुला नहीं जाता, इसका 1200-1300 1250 से 1350 kg का एक कंटेनर होता है, ये उसमें लोड होता है, उस वही जो है वो प्लेन तक एज इट इज़ चला जाता है। तो आपने
क्लियरिंग एजेंट एयरपोर्ट पे पहुंच गया, वहाँ से अनलोड हुआ, उसी कंटेनर के अंदर रखा गया, वहाँ पे इसका कस्टम क्लियरेंस हुई, वहाँ पे ANF वाले आएंगे, कस्टम वाले आएंगे, उसके बाद क्वारंटीन डिपार्टमेंट में आएगा, फाइटो सर्टिफिकेट वाले आएंगे, क्वारंटीन डिपार्टमेंट आएगा, वो आएगा, उसके बाद जो है आपका बीफ जो है स्कैनिंग में चला जाएगा, स्कैनिंग के बाद आपका बीफ एक्सपोर्ट हो जाएगा जिस कंट्री में आप करना चाह रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस था मीट एक्सपोर्ट करने का, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप लोग मीट एक्सपोर्ट में आए, बीफ एक्सपोर्ट में अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बात यह है, समझने की बात है, जिसको समझ आ गई। अच्छा, एक सवाल एक बहुत ज़्यादा आ रहा था कि सर हम क्या अपना जानवर भी स्लॉटर हाउस वालों को दे सकते हैं? जी बिल्कुल, आप लोग राजनपुर वगैरह से, डेरा गाजी खान वगैरह से आप जानवर ख़रीद के आप स्लॉटर हाउस तक ले जाएं और वहाँ पे उनको अपनी मर्ज़ी से ज़िबा करवा के उनकी स्टैम्प वगैरह लगवा सकते हैं, कोई इशू नहीं। आप जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो ये उनसे बात कर लें कि सर हमारे अपने जानवर है, हमारा अपना फार्म है, हम वहाँ से जानवर लेके आएंगे जहाँ से आपको सस्ता मिले वहाँ से, क्योंकि जो मार्केट में रेट चल रहा है 1200, 1250, 1100 रुपये, तो आप ऑब्वियसली आपका अपना जानवर होगा तो वो आप जब लेके जाओगे तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। इसी तरह जब आप घर से बना के चलोगे ना, बचा के पैसे चलोगे, तो बाहर आप पैसे बचा लोगे। जब आप घर से पैसे नहीं बचाओगे ना, आप कोई बात नहीं, ले लो, उनसे ले लो, हम क्यों मेहनत करें, तो फिर आप पैसे नहीं बचाओगे, आप लॉस करोगे। तो चलें, आज फिर मैंने समझाया आप लोगों को। पिछली वीडियो में मैंने बड़ा डिटेल में बताया था, किसी को उस वीडियो में नहीं समझ आया हो तो बीफ की वीडियो ये देख ले, इसमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स की सारा बता दिया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली हम जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ऑब्वियसली होता है, इनवाइस होती है, ठीक है, पैकिंग लिस्ट होती है, ये तो ऑब्वियस हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। फाइटो सर्टिफिकेट ऑब्वियसली होता है। इसके अंदर जो अब आप जब आप सऊदीया वगैरह एक्सपोर्ट कर रहे होते हो तो SFDA का सर्टिफिकेट लगता है, इजिप्ट वगैरह कर रहे होते हो तो वो लाजमी है, SFDA वो की एक वेबसाइट है, उसमें रजिस्टर होना पड़ता है, उसके बाद ही आपका जो, लेकिन प्रॉपर लेबलिंग करनी है। किसी भी गल्फ कंट्री में आप भेज रहे हैं तो प्रॉपर लेबलिंग करनी है, प्रॉपर लेबलिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका पोर्ट से क्लियर ना हो। तो ये सऊदीया में सबसे बड़ा मसला है कि अगर आपकी लेबलिंग नहीं होगी ना तो आपका पोर्ट पे पड़ा सड़ जाएगा। तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि आपने लेबलिंग बेस्ट करनी है, पैकिंग उसकी बेस्ट करनी है। अगर कट्स हैं, अगर सालम जा रहा है तो वो तो एज इट इज़ चला जाएगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, उस पर स्टैंप लगी होगी, वो ऑलरेडी ऐसे ही निकल जाएगा। चले, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो से भी कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर इससे कुछ ना कुछ सीख सके। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।